हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज है हरियाली तीज। और आज के दिन सुबह सुबह मंदिर में पूजा करी योगांश ने, क्योंकि आज उन्हें मॉर्निंग में ही ट्यूशन जाना था। तो मैंने बोला कि भाई आज योगांश ही नहा धोकर मंदिर में दिया जलाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं करने लगी ईशवी को फटाफट से रेडी ट्यूशन के लिए। पर यहाँ पर तो ईशवी की अलग ही डिमांड थी कि आज मेरे को चोटी नहीं बनवानी, मेरे को अपने बाल खुले रखने हैं और अपना हेयर बैंड लगा के ट्यूशन में जाना है। आजकल तो भाई छोटे छोटे बच्चों को भी फैशन का मतलब समझ में आ जाता है। एक हमारा टाइम था जब हमें फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमारे मम्मी पापा जिस तरह से हमारा हेयर स्टाइल बना दे या फिर अपनी पसंद के कपड़े पहना दे तो हम उसी में खुश हो जाया करते थे। पर आजकल के बच्चों को तो सब कुछ अपनी पसंद का ही चाहिए होता है, चाहे वो ड्रेस हो, शूज हो, सैंडल हो या फिर हेयर एसेसरीज हो। और भाई मुझे तो बच्चे वही अच्छे लगते हैं जो सुबह सुबह नहा धोकर अपने फ्रेश होकर अपने अच्छे से रेडी हो जाते हैं। और यहाँ पर ईशवी भी रेडी होकर जाने लगी ट्यूशन। छुट्टी वाले दिन अगर ट्यूशन जाना हो तो बच्चों को मॉर्निंग में ट्यूशन जाना ही आता है पसंद, क्योंकि उन्हें लगता है कि पढ़ाई का काम तो भाई सुबह सुबह निपटा ले तो सही है, क्योंकि फिर बाकी पूरे दिन भाई बच्चे हो जाते हैं फ्री और वो खेलते अपने मनपसंद का खेल और करते हैं थोड़ा बहुत आराम। वैसे भी भाई बच्चे पूरे वीक जाते हैं सुबह स्कूल और दोपहर को ट्यूशन, तो उन्हें आराम करने का नहीं मिलता टाइम। इसलिए एक छुट्टी का दिन ही ऐसा होता है जब सुबह के टाइम उनकी हो जाती है पढ़ाई और पूरा दिन वो करते हैं आराम। सुबह सुबह बच्चों के ट्यूशन जाने से फ्रेंड्स भाई मुझको तो होता है बड़ा ही फ़ायदा, क्योंकि बच्चे अगर सुबह ट्यूशन चले जाते हैं तो घर का काम भी हो जाता है जल्दी और बच्चों के लिए लंच भी मैं बना लेती हूँ बड़े ही आराम से। और थोड़ी देर में मैं आई किचन में और मैंने बनाए बच्चों के लिए ये गर्मा गर्म पकौड़े आलू प्याज के, क्योंकि आज हरियाली थी और बच्चों को कुछ मेरे को स्पेशल तो खिलाना ही था। और भाई ईशवी तो आलू प्याज के पकौड़े देख के ही हो जाती है बड़ी ही खुश। और जब बच्चे ट्यूशन से आए तो उन्हें मिले सरप्राइज, क्योंकि उनके लिए आज बने थे गर्मा गर्म आलू प्याज के पकौड़े, जिसे उन्होंने खूब ही इंजॉय कर करके खाया। और फ्रेंड्स, दिन में थोड़ा आराम करने के बाद शाम को मैं आ गई किचन में। और यहाँ पर बच्चों के उठने से पहले मैंने बच्चों के लिए रेडी करी ये नमकीन की कटोरी, जिसमें मैंने डाली थी पंजाबी तड़का और थोड़े बहुत बिस्किट। फ्रेंड्स, आज सुबह बच्चों ने काफ़ी तला भुना खा लिया था, तो आज मैंने शाम को बच्चों को दूध के साथ दिया कुछ हल्का खाने के लिए। थोड़ी देर में ईशवी के पापा लेकर आ गए थे मार्केट से सारी हरी सब्जियां, क्योंकि फ्रिज में नहीं थी एक भी सब्जी और सारी सब्जियां हो गई थी खत्म। मैं तो भाई पूरे वीक की सब्जी एक ही बार में मंगवा लेती हूँ ताकि बार बार मार्केट जाकर सब्जियाँ लानी ना पड़े। और फ्रेंड्स, जैसे ही मैंने टमाटर की ये थैली देखी तो मुझे टमाटर की और लहसुन की चटपटी चटनी खाने का मन कर गया। वैसे तो फ्रेंड्स, इन बच्चों को तोरी और घी की सब्जी नहीं आती है पसंद, फिर भी मैं हफ्ते में इन सब्जियों को बना लेती हूँ बच्चों के लिए कुछ अलग तरीके से। फ्रेंड्स, घर की लेडीज अगर किचन में एक बार घुस जाए तो उसे एक के बाद एक काम नजर आ ही जाते हैं। इस तरह मैंने एक काम के साथ कई काम निपटाए। पहले मैंने तो यहाँ पर बच्चों को दिया गर्मा गर्म दूध पीने के लिए, उसके बाद मैंने थैले में से निकाली ये सब्जियाँ और लगाई सही तरीके से फ्रिज में। उसके बाद खीर के लिए जो मैंने दूध फ्रिज में रखा था वो निकाला और उसमें से निकाली मैंने ये मलाई और बाकी दूध को मैंने डाल दिया खीर के पतीले में। भाई खीर को बनने में लगता है थोड़ा ज़्यादा टाइम, इसलिए सबसे पहले मैंने गैस पर चढ़ाई खीर और दूसरे गैस पर मैंने रख दिए कुकर में आलू उबालने के लिए। यहाँ पर मैंने आलू को छिलकर कुकर में डाला है, क्योंकि मुझे इसी तरह से आलू को उबालना पसंद है, क्योंकि अगर पहले ही मैं छिलकों के साथ आलू को उबाल लेती हूँ तो बाद में आलू पर से छिलके उतारने में मुझको लगती है दिक्कत। और फ्रेंड्स, इस तरह किचन में खड़े होकर एक साथ मैं करने लगी कई काम। रात के खाने के साथ साथ भाई मैं सुबह के खाने के लिए भी करने लगी इंतजाम, क्योंकि अगले दिन है मंडे और यहाँ पर सबको लेके जाना था मंडे को अपना अपना लंच। इसलिए सबसे पहले मैंने भिंडी को निकाला पन्नी में से और उसको पानी में भिगो के रखने के लिए मैं करने लगी तैयारी। फ्रेंड्स, भिंडी को थोड़ी देर पानी में भिगो कर रखने से उसके ऊपर की सारी गंदगी पानी में आ जाती है और बिल्कुल अच्छे से भिंडी साफ भी हो जाती है। फ्रेंड्स, ये देखिए आलू भी यहाँ पर अच्छे से उबल गए हैं। और आज बच्चों और ईशवी के पापा ने डिमांड करी कि आज हमें खाना है मट्ठा आलू, इसलिए यहाँ पर मैंने आलू को बॉईल किया था। अब मैं इसको बनाऊंगी मट्ठे आलू की तरह। गैस पर जहाँ एक और आलू उबल रहे थे वहीं पर ही मैंने दूसरी ओर हरे धनिया को भी अच्छे से साफ कर उसको अच्छे से कट कर लिया था। मट्ठा आलू बनाने के लिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर लिए कुछ खड़े मसाले, जिसको मैंने अच्छे से कूट लिया। फ्रेंड्स, मसाले को अच्छे से कूट कर सब्जी में डालने से सब्जी का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है।
आलू बनाने के लिए फ्रेंड्स मेरे पास नहीं थी छाछ, तो मैंने दही को ही अच्छे से फेंट कर उसके अंदर पानी मिक्स कर लिया और उसके बाद इस सब को मैंने आलू के पेस्ट के अंदर डाला। पहले मैंने इसे थोड़ा थोड़ा करके ही सब्जी में डाला ताकि सब्जी का टेस्ट खराब ना हो, और उसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्रेंड्स मैंने इसमें डाली थोड़ी कसूरी मेथी, क्योंकि आलू की सब्जी में कसूरी मेथी डालने से आलू की सब्जी का टेस्ट ज़्यादा ही बढ़ जाता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर खीर भी बनकर रेडी होने वाली थी, और खीर को गैस पे उतारने से पहले मैंने इसमें डाली वो मलाई जो मैंने पहले ही दूध में से निकाल ली थी। बाद में मलाई डालने से खीर का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, इसलिए मैं तो भाई मलाई को पहले निकाल लेती हूँ और फिर बाद में इसमें डालती हूँ। और फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए फटाफट से यहाँ पर हो गई थी आलू की सब्जी भी तैयार, जो कि देखने में लग रही थी काफ़ी अच्छी। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने थोड़ी ही आलू की सब्जी बनाई थी, क्योंकि अगले टाइम बच्चों को नहीं आती आलू की सब्जी पसंद और वो खाने में दिखाते हैं ज़्यादा ही नखरे। और भाई यहाँ पर टाइम से प्रसाद भी बन गया था, तो मैंने टाइम से यहाँ पर लगाया दिया और करी माता रानी की पूजा और अपने मंदिर में टेका माथा। और यहाँ पर ईशवी भी बैठ गई थी मेरे साथ पूजा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने आज सिर्फ खीर का ही मंदिर में भोग लगाया। वैसे तो मैंने सोचा था कि आज खीर के साथ मैं बनाऊंगी गर्मा गर्म पूड़ियाँ, लेकिन आज शाम को ईशवी नहीं गई गली में खेलने के लिए और यहाँ पर बैठी रही मेरे पास ही और बार बार आती रही किचन में मुझको परेशान करने के लिए, इसलिए मैंने बच्चों के लिए बनाई सिर्फ गर्मा गर्म रोटियाँ। भाई खाना तो मैंने बना लिया था और किचन के बर्तन साफ करके किचन को भी कर दिया था मैंने अच्छे से क्लीन, पर मुझको हो गई थी बहुत ज़्यादा ही थकान। तो मैंने आज योगांश और ईशवी के पापा को बोला कि आज की थाली आप ही सबको बना के दोगे। और भाई इस तरह से हमने बनाया अपना ये तीज का त्योहार। घर में बनाए मैंने अलग अलग तरह के पकवान और बच्चों को दिए खाने के लिए, जिससे कि बच्चे भी हो गए थे बहुत ज़्यादा खुश और त्योहार भी हो गया था अच्छे से सेलिब्रेट।